डॉक्टर सरिता बाबू किसी जाति के नहीं बल्कि हम तमाम बिहारियों के शान थे, बल्कि पूरे भारतवर्ष के शान थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर किताब लिखने का काम शुरू कर रहा हूं और बहुत जल्द मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाऊंगा। बस आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चाहिए। डॉक्टर सरिता बाबू किसी जाति के नहीं बल्कि हम तमाम बिहारियों के शान थे, बल्कि पूरे भारतवर्ष के शान थे। वो व्यक्ति जिसने आधुनिक बिहार की नींव रखी, वो व्यक्ति जिन्होंने विदेश जाने का पहला काम किया। इतिहास गवाह है कि जिनके लिए संविधान को भी हस्ताक्षर कराने के लिए पटना की धरती पर लाना पड़ा था। वैसे थे डॉक्टर सरिता बाबू। अफसोस इस बात का है कि हमने व्यक्तित्व को भी अलग अलग खेमों में बांट दिया। डॉक्टर सरिता बाबू सभी लोगों की कृतियां यहां लगी हुई हैं। चूंकि उनके संतान नहीं थे तो उनका कोई लड़ने वाला करने वाला नहीं था, उनका व्यक्तित्व गौण कर दिया गया। हमें और आपको समझने की जरूरत है। सुधाकर जी जब आवाज उठाई, इससे पहले भी कई लोगों ने आवाजें उठाई, लेकिन सुधाकर जी मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि जिस दीप को जलाए हैं कोशिश कीजिएगा कि ये दीप दिवाली की तरह जलता रहे। क्योंकि अक्सर कार्यक्रमों में आवाजें उठाना, अभी पूर्व मंत्री साहब मदन मोहन भैया भी मौजूद हैं। मैं वैसे विषयों को लिखता हूं जिन विषयों पर किसी ने काम नहीं किया है। जैसे मैंने एक काम किया था, मदन मोहन भैया को याद भी होगा, विधान पार्षद श्री नवल किशोर यादव जी से मैंने कहा कि एक दस्तखत करवानी है। ये वैसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बगैर मुझसे मिले और डुमराव में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने रिकमेंड कर दिया था। वैसे व्यक्तित्व हैं हमारे बीच। इस तरह की पर्सनालिटी हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी, जो किसी परिचय के मुताबिक हैं। मैं विषयों को चयन जब करता हूं, जब मैंने बिस्मिल्लाह खान पर किताब लिखने का काम किया तो मैं 10 वर्षों तक दिल्ली की गलियों में घूमता रहा। किसी ने छापने की हिमाकत नहीं की और 2008 में उस पुस्तक को छापा गया, जिसके लिए मुझे 2022 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। वीर कुंवर जी पर चर्चाएं अक्सर होती हैं। मैंने लिखा वीर कुंवर जी की प्रेम कथा। क्या प्यार प्रेम करना गुनाह है? प्रेम की परिभाषा तो समझिए। आज हमारा आपका प्रेम ही है सुधाकर जी के साथ, डॉक्टर सरिता बाबू के साथ, तभी हम एक जगह पे मौजूद हैं। प्रेम की परिभाषा सिर्फ 2.5 अक्षर के प्यार से थोड़ी होता है। उसकी परिभाषा को समझना होगा, उसके तत्व को समझना होगा। उस पर 215 पेज की मैंने पुस्तक लिखी। डॉक्टर सरिता बाबू पर लगातार मैं लिखता रहा। किसी परिचय की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सरिता बाबू का नाम जैसे ही आता है, अंबेडकर साहब का नाम आता है। अरे साहब, जब संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सरिता बाबू थे तो अंबेडकर साहब के साथ इनको गौण क्यों किया जाता है? क्या इतना भी इन्होंने नहीं किया कि इनकी एक प्रतिमा लगाई जा सके? क्या इतना भी इन्होंने नहीं किया कि किसी बड़े स्तर का नाम इनके नाम पर नामकरण किया जा सके? उसके लिए भी वो 3 लाख जो पुस्तकें सिन्हा लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिस सारी पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा, वो भी उनकी अपनी ही जमीन में अपने नाम से कायम की गई चीजें हैं, जहां आज भी एक छोटा सा विवाद बनता हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर हम और आप जुट कर ये मंथन कर रहे हैं। सोचिए कि जिस समय आज घर घर से लोग विदेश जा रहे हैं, जिस समय वो विदेश गए थे, विदेश से आने के बाद लोग छूत की भावना रखते थे और इतनी दूरी रखते थे, उस सारी झंझावतों को सहने के बाद एक गांव का बेटा निकलता है और जाकर विदेश में पढ़ाई करके लौटता है तो गांव से निकालने की बात होती है और ये पटना की भूमि पर आकर और आधुनिक बिहार का निर्माण करने की बात सोचते हैं। वैसे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जाइए मुरार में कुछ दिनों पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की एक प्रतिमा छोटी सी बैठा दी गई। कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक गोटियां सेक ली, उनका काम समाप्त हो गया। डॉक्टर सरिता बाबू को बेच दिया, काम खत्म।
ऐसा मत कीजिए। यह काम करने के बाद अगर हम एक एक आदमी अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना सीख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लंबे समय से लड़ाई चल रही है, अगर हमने अपनी ईमानदारी से काम किया होता, मेरी ईमानदारी में खोट है, मेरी सोच में खोट है, हम कहीं ना कहीं अपने भावनाओं से ग्रसित हैं। अन्यथा अगर हम तमाम लोग अगर एक साथ जुटकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के कृति को अमरत्व की श्रेणी में खड़ा करने का काम करेंगे। सुधाकर जी, आप, मुझे पूरा विश्वास है, महज चंद दिनों की मुलाकात, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कारनामा चला है निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल एक इबारत लिखने के लिए है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कृति को स्थापित करने की है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस दीप को जलाए रखेंगे और प्रतिमा स्थापना से लेकर इनके नाम पे जो चीजें हैं आप तमाम लोगों को, मैं ये नहीं कहूंगा, जब व्यक्तित्व का अगर इसका प्रमाण लेना है तो चले जाइए सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच के मार्ग को देखिए, जिसको सिस्टर सिटी कहा जाता है। अलग अलग व्यक्तित्व की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ तो अगर मुरली के नाम पर रखाने लगा तो बस स्टैंड का नाम भी मुरली के नाम पे, एयरपोर्ट का भी नाम, सब नाम रख देंगे उसी नाम पे। व्यक्तित्व जो है उनको बाइफार्केट अलग अलग करिए, उनको सम्मान दीजिए, आने वाली पीढ़ी समझ सके कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक क्या, यह सोचने का विषय है। मैं आप तमाम लोगों से फिर एक बार आग्रह करता हूं और मैं इस मंच से, हरेंद्र प्रताप जी ने एक किताब लिखी थी, पूर्व MLC बीजेपी, वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने किताब लिखी, लेकिन मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेके कहता हूं आज कि मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर किताब लिखने का काम शुरू कर रहा हूं और बहुत जल्द मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाऊंगा। बस आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चाहिए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।